हेलो दोस्तों, अगर आप क्लास 12th में हैं तो ध्यान देंगे। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि इसमें एक से एक बढ़ के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस रखा गया है जो बोर्ड के लिए बहुत अच्छा है। तो आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखेंगे और उसके बाद आपको खुद समझ में आएगा कि रियली ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो शुरू करते हैं बिना देरी के। हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 आपके सामने है। 14 नंबर कि x इक्वल टू ए कॉस स्क्वायर थीटा है, y इक्वल टू बी साइन स्क्वायर थीटा है, तो वैल्यू ऑफ डी वाई बाई डी एक्स क्या होगा आपको बताने हैं दोस्तों। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। आपको जब भी ऐसे सवाल आएगा, x अलग दिया हो y अलग दिया हो, तो ऐसे सवाल को हम लोग जो थ्योरी होता है उसका नाम है पैरामेट्रिक डिफरेंशिएशन। पैरामेट्रिक डिफरेंशिएशन होता है और इसका जो फॉर्मूला होता है दोस्तों, डी वाई बाई डी एक्स का जो फॉर्मूला होता है डी वाई बाई डी थीटा और डी एक्स बाई डी थीटा। और इसी तरह से ये पैरामीटर यानी थीटा दिया है पैरामीटर तो थीटा से डिवाइड कर देंगे, और टी दिया रहता तो हम लोग टी से डिवाइड कर देते, और ऐसे हम इसका आंसर निकालते। मतलब मैं इसका, अगर ये ऑब्जेक्टिव में दिया है तो इसको हम ऑब्जेक्टिव की तरीका से ही निकालेंगे। अगर मैं बात करूं कि y का जो डिफरेंशिएशन है ये थीटा के रेस्पेक्ट में करना है, तो पहले आपको y रखेंगे यानी b साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और नीचे जो होगा ये x का डिफरेंशिएशन करना है, तो डी डी थीटा ऑफ क्या a cos स्क्वायर थीटा। इसका मतलब ये हुआ दोस्तों कि ऊपर का ऊपर डेरिवेटिव नीचे का नीचे कर देंगे, तो ये हो जाएगा बी कांस्टेंट है बाहर हो जाएगा, और साइन स्क्वायर का पहले पावर का होगा, ये हो जाएगा 2 साइन थीटा इनटू साइन के कितना होता है बताइए, साइन का डिफरेंशिएशन cos थीटा होता है ना। अब देखिए नीचे वाला उसी प्रकार से करेंगे, ए कांस्टेंट है बाहर हो जाएगा, cos स्क्वायर का हो जाएगा पहले पावर का होगा तो 2 cos थीटा इनटू cos थीटा का माइनस साइन थीटा। अब यहां से देख लीजिएगा जो आंसर होगा बच्चों, साइन से अगर ये साइन काट दें, कॉस से कॉस काट दें, दो से दो काट दें, तो बच गया माइनस बी बाई ए। ऐसा कौन सा ऑप्शन है कि आपको बताइए आंसर मिल रहा है। तो ऐसा आपको ध्यान रखना है दोस्तों कि माइनस बी बाई ए किसी ऑप्शन में दोस्तों नहीं है, तो हम क्या करेंगे, एक ऑप्शन बना लेंगे दोस्तों, हम लोग ऑप्शन नंबर आपको ई बना लेंगे। और ई में क्योंकि हम लोग निकाले हैं सही से, ये तो गलत नहीं है, तो यानी ई ऑप्शन है आपका माइनस बी बाई ए, और इसी को आप लोग रंग दीजिएगा, इसी को रंग दीजिएगा दोस्तों। समझ में आया ना। देखिए तो ऑब्जेक्टिव आएगा तो एक लाइन में ही हम इसका आंसर निकाल देंगे ऐसे। ठीक है, और भी सवाल मिलेगा पैरामेट्रिक डिफरेंशिएशन पे, तो आपको हैरान नहीं होना है, इस सवाल का कंसेप्ट जानना है। अगर एक्स वाई अलग अलग दिया है तो वाई का ऊपर डिफरेंशिएशन, एक्स का नीचे डिफरेंशिएशन, और दोनों को डिवाइड कर देंगे, और जो कटेगा जो बचेगा वही आपका आंसर हो जाएगा। कैसा लगा सवाल? अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करिए दोस्तों। 15 का जवाब दीजिए। 15 नंबर बहुत ही बेहतरीन सवाल है दोस्तों। ये भी बताइए, ये चेन रूल के सवाल है। आपको थोड़ा सा मैं चेन रूल के बारे में बता दूं दोस्तों। चेन रूल आपको तो आनी ही चाहिए। चेन रूल कहता है कि अगर कोई फंक्शन एफ ऑफ जी ऑफ एक्स रहता है, मतलब फंक्शन के भीतर फंक्शन रहता है, तो वहां पे हम लोग चेन रूल लगाते हैं। तो डी वाई बाई डी एक्स अगर करना है तो सबसे पहले एफ डैश होगा, और जी एक्स उसी प्रकार से लिखा है, फिर मल्टीप्लाई, फिर जी डैश एक्स होगा। उस प्रकार से हम लोग दो स्टेप में इसका डेरिवेटिव कर लेंगे। यही आपका चेन रूल है दोस्तों, यही आपका चेन रूल है। ये 3 फंक्शन के लिए भी हो सकता है, 4 फंक्शन के लिए भी हो सकता है। अब इसका हम लोग आंसर निकाल लेते हैं, एक लाइन में आंसर निकालेंगे दोस्तों, बहुत सिंपल तरीका से। मैं पेन चेंज कर लेता हूं। अब देखिए e के पावर x का जो डिफरेंशिएशन होगा, पहले e के पावर x का होगा तो e के पावर x का e के पावर x हो जाएगा, फॉर्मूला तो पता ही होगा। और cos x का जो डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन हो जाएगा ये 5x, और चेन रूल कहता है एक बार cos का होगा फिर दोबारा 5x का होगा, तो 5x का 5 आएगा तो यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे, एक लाइन में आंसर निकल जाएगा। देखिए ये ट्रिक मैंने एक लाइन में चेन रूल कहता है आंसर निकाल के रख देता है, तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा दोस्तों, e के पावर x माइनस 5 साइन 5x, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कितना समय लगेगा ऐसे सवाल करने में बताइए, समझ में आ रहा है कि नहीं। तो इसी प्रकार से तरीका सीखने के लिए आप इस वीडियो को देखिए और शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। हर सवाल इंपॉर्टेंट है और आपको ये बहुत लाभ पहुंचाएगा ये वीडियो। आपको टेंशन नहीं लेना है, आराम से पढ़ते रहना है। चलिए, डिफरेंशिएशन ऑफ साइन 2x प्लस ई के पावर x प्लस कॉस x क्या होगा, ये भी आप
ना, पार्टीशन करके पहले डिफरेंशिएशन बांट देंगे और अलग अलग डेरिवेटिव्स कर देंगे, बीच में चेन रूल आएगा तो वहां से भी हम लोग कर लेंगे। बोलिए एक लाइन में आंसर निकालते हैं। चलिए, आपको पता है कि साइन का डिफरेंशिएशन कितना होगा, कॉस हो जाएगा। साइन का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, ये कॉस हो जाएगा, कॉस 2x हो जाएगा दोस्तों। और यहाँ 2x का डिफरेंशिएशन 2 होगा तो यहाँ से 2 से गुना कर देंगे सामने, और ये प्लस e के पावर x का जो डिफरेंशिएशन होता है e के पावर x, क्योंकि e के पावर x ऐसा फंक्शन होता है जिसका डिफरेंशिएशन e के पावर x खुद होता है। गुड। और ये cos x का जो डिफरेंशिएशन अब करेंगे प्लस में तो कितना हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये प्लस माइनस साइन x हो जाएगा। और आंसर तो एक लाइन में निकल ही गया, 2 cos 2x प्लस e के पावर x, अब प्लस माइनस कितना हो जाएगा, माइनस, ये हो जाएगा साइन x। ऐसा कौन सा ऑप्शन है दोस्तों, 2 cos 2x प्लस e के पावर x अब माइनस साइन x। तो ऐसा एक ही ऑप्शन आपको दिख रहा होगा, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी में दिख रहा है। कोई दिक्कत की बात तो है नहीं, अरे बोलिए, है ना अच्छा सवाल, कोई दिक्कत तो नहीं है दोस्तों। देखिए ऑप्शन नंबर ए और सी में अंतर यही है कि यहाँ 2 से मल्टीप्लाई नहीं हुआ है। कुछ बच्चे इसमें भी लगा देंगे ए में, क्यों, क्योंकि अगर साइन का डिफरेंशिएशन कहेंगे कॉस होगा, अब बाई 2 से करबे नहीं करेंगे, छोड़ देंगे चेन रूल, अगर नहीं आता होगा तो ये भी ऑप्शन मार सकते हैं। तो हम अगर बढ़िया से पढ़ेंगे ना तो सवाल पक्का सही आएगा भाई। 17 का जवाब दीजिए आप, 17 का जवाब दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है और ये आपको तो बताना ही चाहिए दोस्तों। 17 का आंसर क्या होगा, देखिए 1/4, 1/4 तो आपको मल्टीप्लाई में है तो 1/4 लिखिए, इंटू सेक एक्स का जो डिफरेंशिएशन होता है सेक एक्स इंटू 10x होता है। तो इस सेक के लिए x का काम 4x करेगा तो सेक 4x इंटू 10 4x हो जाएगा, है ना। अब यहां से जो x का 4x का भी तो डिफरेंशिएशन होगा तो इंटू में क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब इस 4 से 4 कट जाएगा तो आंसर हो जाएगा कितना, केवल सेक 4x इंटू 10 4x, एक लाइन में आंसर दोस्तों आ जाएगा। क्या हो जाएगा, ये सेक 4x इंटू 10 4x आंसर हो जाएगा, 4 से 4 कट जाएगा। देखिए कितना सिंपली सवाल है, लेकिन कॉन्सेप्ट अगर रहेगा तो ही बनेगा, नहीं तो देखिए ऐसा ऑप्शन दिया हुआ है कि आप इसमें आप फंस सकते हैं दोस्तों। चलिए नेक्स्ट देखिएगा, 18 का जवाब दीजिए। 18 एक बहुत ही बेस्ट सवाल है। अब इस सवाल जब तक आप आंसर बता रहे हो तब तक मैं यहाँ पे फॉर्मूला लिख दे रहा हूँ, छोटे छोटे फॉर्मूला है लॉग एक्स का। लॉग एक्स का जो डिफरेंशिएशन होता है दोस्तों वो होता है 1/x, और एक और लॉग एक्स का फॉर्मूला पूछा जाता है कि लॉग एक्स बेस ई को ही तो ये लॉग एक्स कहते हैं, तो इसका भी 1/x होता है। और डिफरेंशिएशन ऑफ लॉग एक्स बेस ए का जो क्या होता है बताइए, 1/x इंटू लॉग ए होता है दोस्तों, ठीक है। एक और मैं आपको बता दूं, यहाँ पे ln x कहीं कहीं इस्तेमाल होता है, तो ये सब क्या होगा 1/x। तो आपको दो ही तो यहाँ से ध्यान रखने हैं, एक तो क्या है, एक ये याद रखने हैं ना, और ये याद रखने हैं। बाकी सब तो ये समझना है कि ये फर्स्ट वाला, लास्ट वाला और सेकंड वाला दोनों तो एक ही है ना, समझ में आ रहा है क्या। नेक्स्ट, तो यही कॉन्सेप्ट लगाएंगे और आंसर को निकालेंगे। तो आंसर को निकालने के लिए दोस्तों क्या करेंगे हम बताइए, लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन होता है 1/x, तो 1/10x होगा, और फिर 10x का भी तो डिफरेंशिएशन होगा चेन रूल से, तो 10x का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। अरे 10 इंटू 1, x का डिफरेंशिएशन क्या होगा 1। आपको याद कर लेना है कि x का डिफरेंशिएशन जब भी आपको आए तो 1 करना है, कितना होगा 1 होगा। तो 10 से 10 कट जाएगा और आंसर हो जाएगा 1/x, ठीक है। तो क्या इसका आंसर आएगा, देखिए कितना हार्ड सवाल लग रहा था लेकिन कितना सिंपल है, 1/x आंसर आएगा इसका। चलिए नेक्स्ट, 19 का जवाब दीजिए आप, 19 का क्या होगा। ये एक लाइन में इसका आंसर निकल सकता है 19 नंबर का, वो कैसे तो मैं बता दूं आपको। ये भी एक्स क्यू का कितना हो जाएगा, ये चेन रूल डिफरेंशिएशन बांटेंगे तो 3x² हो जाएगा, एक्स क्यू का पावर से गुना होगा, ये वो पावर घट जाएगा। आप प्लस ई के पावर एक्स का डेरिवेटिव ई के पावर एक्स, देखिए कितना 30 सेकंड से भी कम लग रहे हैं इसमें, तो आपको भी इतना ही लगना चाहिए। 3x² प्लस ई के पावर एक्स, तो 3x² प्लस ई के पावर एक्स कौन सा ऐसा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर सी में तो दे रखा है दोस्तों। नेक्स्ट 20 का जवाब दीजिए, क्या होगा इसका डेरिवेटिव्स। सिंपल सवाल है, 10x का जो डेरिवेटिव्स होगा देखो इसका अलग होगा ना दोस्तों, इसका अलग होगा। तो 10x का जो डेरिवेटिव्स होता है वो होता है sec स्क्वायर एक्स, और प्लस जब इसमें जब डिफरेंशिएशन बांटेंगे तो हो जाएगा, पहले पावर का होगा तो हो जाएगा 2 sin x
इनटू फिर साइन एक्स का क्या होगा कॉस एक्स। अरे एक लाइन में आंसर आ जाएगा, तब बोले कितना आंसर हो जाएगा ये सेक स्क्वायर एक्स प्लस टू साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। ऐसा कोई ऑप्शन में होगा तो होगा, तो कितना हो जाएगा ये सेक स्क्वायर एक्स प्लस टू साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। तो देखिए ऑप्शन में दिया ही है भाई, ऑप्शन नंबर सी में सेक स्क्वायर एक्स प्लस टू साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। तो एक लाइन में हम तो ऐसे ही इसको लिख दिए हैं, लेकिन वो देखिए ऊपर वाला में ही आपको दिख गया है ना आंसर। चलिए 21 का जवाब दीजिए। कह रहा है ये कि आपको दो बार डिफरेंशिएशन करना है। तो मान लेते हैं कि पहले जो y है ये e के पावर 5x है, तो पहले एक बार तो करो, तो dy बाई डी एक्स होगा, तो ये हो जाएगा e के पावर 5x और फिर 5x का डिफरेंशिएशन 5, यानी जो dy बाई डी एक्स आया है वो कितना आया है ये 5 e के पावर 5x। और ध्यान से देखिएगा एक बार और जब डेरिवेटिव करेंगे इसका तो कितना हो जाएगा ये 5 तो बाहर हो जाएगा, e के पावर 5x का 5x और ये हो जाएगा 5x इन क्या क्या हो जाएगा 5, तो 5 5 जा 25, 25 e के पावर 5x। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन है बताइए, अरे बोलिए, एक ही तो ऐसा ऑप्शन है जो डी में दे रखा है। अब इसके पीछे का मैं ट्रिक बता रहा हूं, ट्रिक बता रहा हूं दोस्तों, ट्रिक समझना दोस्तों। ऐसे सवाल में जब भी e के पावर mx का अगर जवाब आए तो ध्यान से सुनना, अगर आपसे dy बाई डी एक्स पूछे मतलब एक बार डिफरेंशिएशन पूछे तो m गुने e के पावर mx होगा, और ये पहला सवाल। और दूसरा पूछेगा ना तो जानते हैं कितना हो जाएगा ये d2 आई अपन जब dx2 पूछेगा तो जाएगा एम स्क्वायर और e के पावर क्या हो जाएगा ये एम एक्स। और तीसरा क्या पूछेगा, अगर 3 बार पूछ लिया d3 वाई अपन डी एक्स क्यू तो जानते हैं कितना हो जाएगा ये एम क्यू ई के पावर एम एक्स हो जाएगा दोस्तों। आशा करता हूं ये ट्रिक आपको समझ में आया है। तो बताइए अगर ये 2 बार करना है तो इसका आंसर कैसे निकालोगे जल्दीबाजी में, बताइए कैसे निकालोगे जल्दीबाजी में, मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले देखो स्क्वायर करना है ना, तो ये 5 है ना, 5 के स्क्वायर कर दो तो 25, और ये ई के पावर एक्स क्या हो जाएगा ई के पावर एक्स 5x। बताइए 25 तो एक ही गो में ऑप्शन में है ना, तो देखिए कितना जल्दी निकल के आ गया आंसर। इस प्रकार से आप कर सकते हैं। 22 का जवाब दीजिए दोस्तों, 22 का आंसर क्या निकल के आएगा। cos इनवर्स x का डिफरेंशिएशन पूछ रहा है, ये तो फॉर्मूला है दोस्तों। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका cos इनवर्स x का डिफरेंशिएशन होता है -1 बाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है। ठीक है, ये किसका होता है, ये किसका होता है दोस्तों, ये किसका होता है मैं आपको बता दूं, ये होता है साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन, ये होता है cos इनवर्स x का डिफरेंशिएशन। समझ में आया क्या, इस प्रकार से ध्यान रखना है। चलिए 23 का जवाब दीजिए, cos log x का, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है और ये कई बार बोर्ड में आए हुए भी हैं, तो इसको आपको ध्यान रखना है। ऐसे सवाल चेन रूल से बनता है दोस्तों। तो एक बार मैं y को लिख देता हूं आपके सामने, पहले cos है और फिर log x है। कितने फंक्शन के मिलने से बना है, 2 फंक्शन, एक cos x है और एक log x है। तो जो पहले आता है उसका डेरिवेटिव पहले होता है, चेन रूल कहता है। तो एक लाइन में आंसर निकालेंगे हम, ऑब्जेक्टिव सवाल है ना ये। cos का क्या हो जाएगा माइनस साइन, सामने वाला वैसे ही उतार देंगे लिख देंगे, इनटू log x का भी डिफरेंशिएशन होगा इनटू में करके तो 1/x होगा। तो इसका आंसर कितना हो गया माइनस साइन लॉग एक्स आप बाई में कितना होगा एक्स। देखो कितना जल्दी निकल गया आंसर माइनस साइन लॉग एक्स बाई एक्स। तो आपको जैसे आप सोच रहे हैं ना उसी समय इसका आंसर भी निकल गया। देखिए कितना सिंपल है, आप इसको हमेशा ध्यान रखना दोस्तों, ऐसे सवाल बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। 24 का जवाब दीजिए, अगर y इक्वल टू एक्स क्यू है तो dy बाई डी एक्स क्या होगा बताने हैं आपको, बोलिए। अगर y इक्वल टू एक्स क्यू है तो dy बाई डी एक्स क्या होगा दोस्तों, मैं आपको बताता हूं। ये सिंपल सवाल है, ये हो जाएगा dy बाई जो dx होगा ये पावर से गुना होगा, ये घट जाएगा तो 3x स्क्वायर। ऐसे भी सवाल दिया है क्या, देखो इतना सिंपल है तो 3x स्क्वायर। तो ये सवाल तो बहुत आसान था। और इस पे सूत्र कौन लगा बताइए, मैं थोड़ा सा सूत्र रिवाइज करवा देता हूँ, जब इतना सवाल पूछ दिया तो। डेरिवेटिव्स ऑफ x के पावर n का क्या होगा बताइए, n इंटू एक्स के पावर n माइनस 1 होता है, यही तो सूत्र लगा है। 25 का जवाब दीजिए, डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स, सूत्र पूछ दिया, पूछा हुआ सवाल है ये। तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है बताइए,
तो cos x होता है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए में ही दे रखा है। चलिए 26 के जवाब दीजिए। 26 बहुत इंपॉर्टेंट है। 10ax, यहां से आपको ट्रिक समझना है कि जब भी ऐसे सवाल रहे और इसका डेरिवेटिव आपसे पूछ रहा है तो इसके पीछे है ना, पहले 10 का कर देंगे फिर ax का कर देंगे। तो 10 का हो जाएगा क्या, सेक स्क्वायर और सामने वाला उतार देंगे, और ऐसे सवाल में x का जो कोफिशिएंट होता है ना, ट्रिक ये कहता है a से गुना कर देंगे दोस्तों। समझ में आ रहा है क्या? तो a इंटू सेक स्क्वायर ए एक्स हो जाएगा। a इंटू सेक स्क्वायर ए एक्स हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन में दिया हुआ है बोलिए? a इंटू सेक स्क्वायर ए एक्स, ऑप्शन नंबर आपका बी में तो दे रखा है ना, कोई दिक्कत नहीं है। अरे भाई अगर मैं इसको स्टेप बाय स्टेप करूं तो आपका 10ax का जो डिफरेंशिएशन है सबसे पहले 10 का होगा कि नहीं होगा? तो 10 का हो जाएगा सेक स्क्वायर और ये अंदर लिखा जाएगा, और फिर ax का जो डेरिवेटिव होगा दोस्तों ax का, तो ax का कितना हो जाएगा, ये सेक स्क्वायर ax आई इंटू वन, तो फाइनली a से नहीं गुना हो जाएगा, a इंटू सेक स्क्वायर ax, तो यही तो आंसर है। चलिए नेक्स्ट 27 का जवाब दीजिए दोस्तों। मस्त सवाल है, सूत्र पूछ दिया है। सेक एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है? सेक एक्स इंटू 10x, यही सूत्र है, यही आपका सूत्र दे रखा है ये। देखिए वीडियो को लाइक कर दीजिए, बहुत मेहनत लगता है वीडियो बनाने के लिए, कम से कम ये समझा करिए, वीडियो को तो लाइक करिए और दोस्तों में शेयर भी कर दीजिएगा ताकि वो लोग भी पढ़े। 28 के जवाब दीजिए। y इक्वल टू साइन लॉग एक्स, अभी इसी प्रकार के तो सवाल हम लोग किए हैं कि ऐसे सवाल का आंसर क्या होगा दोस्तों बताने हैं आपको। तो मैं आपको बता दूं, एक लाइन में इसका आंसर निकल के आएगा, डी वाई बाई जब डी एक्स करने जाएंगे जो पहले भेटा है उसका पहले डिफरेंशिएशन हो जाएगा कॉस लॉग एक्स, और इनटू में डिफरेंशिएशन फिर लॉग एक्स का, तो 1/x हो जाएगा, यानी कॉस लॉग एक्स बाई एक्स, यानी फाइनली जब हो जाएगा कॉस लॉग एक्स बाई एक्स। तो कॉस लॉग एक्स बाई एक्स ऑप्शन नंबर ए में तो दे रखा है भाई। एक अच्छा सवाल था ये, नोट कर लीजिएगा। 29 का जवाब दीजिए। y इक्वल टू एक्स के पावर 5 है तो डी वाई बाई डी एक्स क्या होगा बताने हैं आपको। ये तो एक ही लाइन में आंसर निकल के आ जाएंगे, 5x के पावर 4, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? अरे भाई y इक्वल टू एक्स के पावर 5 है तो x के पावर n वाला सूत्र लगाइए, तो 5x के पावर 4 हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट 30 के जवाब दीजिए। e के पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होगा? ये भी सवाल पूछने वाला है क्या बताइए, देखिए पूछा है और ऐसे सवाल आप बना लीजिएगा। नेक्स्ट 31 का जवाब दीजिए। 10 इनवर्स x का डिफरेंशिएशन, कितना सिंपल पूछ दिया है बताइए। सूत्र अगर याद है तो बन जाएगा, नहीं अगर याद है तो नहीं बन पाएगा। तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर वही तो दे रखा है भाई। चलिए नेक्स्ट 32 के जवाब दीजिए। y इक्वल टू साइन एक्स स्क्वायर, तो चेन लगा देंगे, y इक्वल टू साइन एक्स स्क्वायर है ना, तो डी वाई बाई डी एक्स क्या होगा? पहले साइन क्या होगा, तो साइन का डिफरेंशिएशन कॉस, जो सामने है उसी तरह उतार देंगे, और डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x होगा, और ये हो जाएगा कॉस एक्स स्क्वायर आई इंटू 2x, तो फाइनली आंसर कितना हो जाएगा? 2x इंटू कॉस एक्स स्क्वायर। कौन सा ऑप्शन में दिया है? 2x इंटू कॉस एक्स स्क्वायर, तो 2x गुने कॉस एक्स स्क्वायर ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है दोस्तों। नेक्स्ट डी में दे रखा है। नेक्स्ट आते हैं 33 के जवाब दीजिए दोस्तों। कॉट इनवर्स एक्स का फिर दोबारा पूछ लिया, तो -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसमें तो आपको 10 सेकंड के अंदर आंसर आ जाना चाहिए, 10 सेकंड के अंदर। प्लस रहता तो tan इनवर्स एक्स, माइनस है तो कॉट इनवर्स एक्स। तो आज हमने 33 सवाल किया। कैसा लगा ये सवाल? अच्छा लगा है ना? अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और दोस्तों में शेयर जरूर करिएगा, क्योंकि ये सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इसको आप नोट डाउन जरूर करिएगा, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, बोर्ड में आपको डायरेक्ट मिलते हुए दिखेंगे ये क्वेश्चंस, ठीक है। चलिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।